हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश माला एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जैसे यहाँ हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों या कालों में विभाजित किया गया है। क्या? हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल। कौन कौन सा? आदिकाल या वीरगाथा काल। फिर दूसरा है भक्ति काल व पूर्व मध्य काल। क्या है? भक्ति काल व पूर्व मध्य काल। तीसरा आता है रीति काल या उत्तर मध्य काल। क्या आता है? ये पूर्व मध्य काल और ये उत्तर मध्य काल। और चौथे नंबर पर आता है हमारा आधुनिक काल। क्या आता है? आधुनिक काल। तो इसका समय सीमा जो है, इसका समय सीमा है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। ठीक है, इसका है 1350 से 1650। हाँ, 1650 ईस्वी। ठीक है, फिर इसका रीति काल का 1650 से, इसका है 1650 से 1850 ईस्वी। और इसका है आधुनिक काल का 1850 से अब तक। क्या है? अब तक 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो आदिकाल हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण बहुत ही विवादास्पद है। क्या है? तो बहुत ही विवादों से घिरा हुआ है। क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को मतलब जो है बहुत ही विवादास्पद है। इसके विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार जो है अलग अलग नामकरण किया है। क्या? अपने अपने मत के अनुसार आदिकाल का नामकरण किया है। कौन? विभिन्न हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं वो सारे अपने मत के अनुसार जो है नामकरण किया है। तो इसे ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। आप सभी नोट करते चलिएगा कि ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल की संज्ञा दी है कि जहाँ से मतलब हिंदी साहित्य का बीज मतलब जो उत्पन्न हुआ है तो उसे चारण साल यानी कि शुरुआत का काल, चारण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल की संज्ञा दी है। वहीं राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल की संज्ञा, संधि काल और चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो राम कुमार वर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। वहीं राजकुमार शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। क्या? राजकुमार शुक्ल ने वीरगाथा काल व बाद में आदिकाल कहा है। आदिकाल की संज्ञा भी उन्होंने दी। कौन? तो राजकुमार शुक्ल ने। फिर आते हैं मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। क्या? मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। वहीं राहुल संकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। क्या? सिद्ध सामंत काल कहा है। कौन? तो राहुल संकृत्यायन ने। तो दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ इसी तरह के फैक्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही हम हिंदी साहित्य को, संपूर्ण हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे और जिससे कि हमारे एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे हिंदी साहित्य के, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दे लीजिए, बीपीएससी टीआरई हो, एसटीईटी या फिर बिहार एसआई हो, यूपी टेट हो, यूपी एसआई हो, सबके लिए ये सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।